हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट प्लस। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 5 अर्थात अनुपात और समानुपात का एक्सरसाइज 5.3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 1 की तरफ आए तो 1 में दिया गया है ए अनुपात बी, ठीक है। ये बराबर है किसका? सी अनुपात डी का। और आपसे बोला गया है होने से दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो बराबर होगा ए सी प्लस बी डी अनुपात ए सी माइनस बी डी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के, ठीक है। के जहाँ पे कोई भी एक स्थिरांक होगा, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा, हम लोग मान लिए कि ए बटा बी बराबर या सी बटा डी बराबर क्या मान लिए? के। तो इसलिए यहाँ से यदि हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर के, ए बटा बी का मान किसके बराबर होगा? के का। और यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? बी के, ठीक है। ए के जगह हम लोग को क्या पुट करेंगे? आप बी के। इसी प्रकार सी बटा डी बराबर भी के हो तो सी का मान क्या होगा? डी के। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ ए है वहाँ पे हम लोग बी के बैठा सकते हैं और जहाँ पे सी है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? डी के। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, सबसे पहले हम लोग LHS और RHS का हम लोग मान निकालेंगे और दिखा देंगे LHS RHS दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। देखो ए का वैल्यू क्या है? बी के। तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ बी के का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और बी के का स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर और के स्क्वायर। ध्यान से समझोगे, ए का स्क्वायर है और ए का जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं वो कितना है? बी के। तो ये ए का जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? बी के। और इसका स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या दोनों पे बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस, और यहाँ बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और यहाँ पे ए स्क्वायर, ए के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस और फिर बी का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म में यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन मिला, यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन, तो हम क्या करेंगे? दोनों से बी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। बी स्क्वायर निकालने से ऊपर में बच गया के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में बी स्क्वायर यदि बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 1। और इससे ये कट जाएगा और आपका ऊपर में बच गया के स्क्वायर प्लस 1, नीचे बच गया के स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपका LHS, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार क्या निकालेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड क्वेश्चन क्या है आपका? ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। और अनुपात, अनुपात का मतलब डिवाइड, ठीक है। ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी बराबर ए सी। चलो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? बी के। तो ए जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? बी के इंटू सी। सी का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? सी बराबर, देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या? डी के। तो जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या बैठा देंगे? डी के। अब प्लस यहाँ पे बी डी। उसी प्रकार फिर ए सी आ गया तो ए सी का वैल्यू बी के इंटू डी के और यहाँ पे माइनस बी डी। अब देखो यहाँ पे भी बी डी है तो दोनों में से बी डी कॉमन आ गया तो यहाँ पे के और के मिलकर के स्क्वायर हो गया और यहाँ पे प्लस, देखो बी डी पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1। यहाँ से भी बी डी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया? के स्क्वायर माइनस 1 और ये बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया? के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में के स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में मान आया ये भी एक जो स्थिरांक आया और राइट साइड जो मान आया सेम स्थिरांक आया, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है किसके? RHS के। अर्थात हमें यही दिखाना था कि इस जो अनुपात का मान होगा इस अनुपात के बराबर होगा। इस अनुपात का मान जो आया इस अनुपात के बराबर आया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व